ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, शैतान तो है ज़िंदा लेकिन इंसान मर गया। आजकल हम देख रहे हैं कि एक नाम बड़ी ही तेज़ी से मशहूर हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है, और वह है बिल्कीस बानो, जो कि गुजरात की रहने वाली हैं और 2002 यानी कि करीब करीब आज से 20 साल पहले 2002 के दंगों में जुल्म का शिकार हुई। उस जुल्म का ही शिकार नहीं हुई बल्कि उनके पूरे परिवार और उनकी 3 साल की बच्ची को दंगाइयों ने, दरिंदों ने मार दिया और ख़ुद बिल्कीस बानो के साथ एक सामूहिक बलात्कार किया, उनकी अस्मत को लूटा, उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। जबकि पूरा भारत जश्न आज़ादी मना रहा था, 75वां जश्न आज़ादी मना रहा था, उस वक्त में बिल्कीस बानो के लिए एक ऐसी मनहूस खबर आ गई जो कि वो पूरी तरह से टूट गई और अफसोस की गहराइयों में जाकर मायूस हो गई। आपको याद होगा कुछ साल पहले, करीब करीब 1.5 या 2 साल पहले की बात है कि केरला की सरजमी पर एक गर्भवती हथनी की हत्या हो जाती है और उस गर्भवती हथनी की हत्या करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ बड़ी तेज़ी से आवाज़ उठाई जाती है, बल्कि कूद कूद कर, नाच नाच कर डिबेट से हो रही थी। लेकिन आज वो गिरोह कहीं नज़र नहीं आता जो बिल्कीस बानो, जो कि ख़ुद गर्भवती थी और गर्भवती होने के साथ साथ उनकी 3 साल की बच्ची और उनके परिवार को दरिंदों ने और जालिमों ने ख़त्म कर दिया, उनके परिवार को ख़त्म कर दिया। बिल्कीस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए अब वो जमात में से, उस जमात में से कोई सामने नहीं आ रहा है। इसलिए किसी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे मोटे जानवर तो फंसते हैं लेकिन बड़ा जानवर इस जाल को फाड़ कर निकल जाता है। इस शेर का मतलब यही है कि इसमें गरीब और गुरबा ही पिसते हैं। आपको याद होगा 2012 में निर्भया केस, जो कि दिल्ली की सरजमी पर हुआ था, और उस बच्ची के साथ भी कुछ इसी तरह की नाइंसाफ़ी हुई थी कि कुछ दरिंदों ने, कुछ जानवर किस्म के लोगों ने उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया। और उसी वक्त में पूरा भारत, चाहे वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, हर बंदा निर्भया के साथ खड़ा था और इन दरिंदों की फांसी की मांग कर रहा था। आज बिल्कीस बानो को भी हम सब की ज़रूरत है। आज बिल्कीस बानो को हम सब की ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन इंसाफ के लिए हम सबको एक होना होगा और बिल्कीस बानो को इंसाफ दिलाना होगा। बिल्कीस बानो के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया, उसकी 3 साल की बच्ची को मार दिया गया, और दरिंदे इतने पर नहीं रुके बल्कि उसके साथ, बिल्कीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद किया।